Hey guys, welcome back to Ignite Chemistry. This is Vivek and today we're going to discussing about defect in crystalline solid. As you know that crystalline solid contains some constant particle like atom, ion, and these atom, ion and molecules are in a particular arrangement so that solid have a definite arrangement. But these particles are not perfectly arranged. There is some defect or irregularities in arrangement so that defect is created. Okay, so in this video I'll completely discuss about defect in crystalline solid. So let's get started. Imperfection in solid देखेंगे पहले. Imperfection क्या होता है? It is the irregularities in arrangement of the constant particle. अगर कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट में कहीं पर इरेगुलरिटी देखने को मिलता है या अरेंजमेंट में कोई गड़बड़ देखने को मिलता है तो उसको बोलेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट इन सॉलिड. तो डिफेक्ट को सॉलिड का जो डिफेक्ट होता है वो दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है. एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट. तो देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट क्या है? पॉइंट डिफेक्ट है irregularities in ideal arrangement of the constant particle around a point. तो एक सॉलिड के अराउंड में देखो ये एक सॉलिड है, ठीक है. तो सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स हैं. पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर वे, ठीक है. तो ऐसे अरेंजमेंट है सॉलिड है. जब इस अरेंजमेंट से एक पार्टिकल यहां से गायब हो जाता है तो यहां पर क्या क्रिएट होता है? वैकेंसी क्रिएट होता है. एंड ड्यू टू दैट वैकेंसी there is some defect in solid. तो वैकेंसी की वजह से क्या होता है? वहां पर डिफेक्ट क्रिएट होता है. तो इसीलिए उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है. तो पॉइंट डिफेक्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. तीन हिस्से में डिवाइड किया गया पॉइंट डिफेक्ट को. एक है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? अगर सॉलिड का एक कांस्टेंट पार्टिकल का पोजीशन से कोई डिफेक्ट देखने को मिलता है या एक पॉइंट में डिफेक्ट देखने को मिलता है तो उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट. तो पॉइंट डिफेक्ट को हमने तीन हिस्से में डिवाइड किया, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी. ओके, तो इसके बाद देखेंगे लाइन डिफेक्ट. तो लाइन डिफेक्ट क्या है? दीज आर द इरेगुलरिटीज और द डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन इंटायर रो ऑफ द लैटिस पॉइंट. तो लैटिस पॉइंट में इंटायर रो में देखने को मिलेगा. देखो ये एक सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर ऐसे पार्टिकल अरेंज हुए हैं, ये कांस्टेंट पार्टिकल हो गए. एक डेफिनेट अरेंजमेंट में ये कांस्टेंट पार्टिकल अरेंज है और इस अरेंजमेंट में एक रो से, कोई भी रो हो सकता है, कुछ इस टाइप का रो हो सकता है. यहां से एटम चले जाएंगे तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगा. तो ये वैकेंसी की वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा तो उसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट. या इस टाइप का हो सकता है, ये लाइन से पूरा एटम चला जाए, यहाँ से वैकेंसी क्रिएट होगा. या एक एटम एक लेयर से दूसरा लेयर को एक एटम चला आता है तो ये टाइप का भी वैकेंसी होता है. तो हमारे सिलेबस में लाइन डिफेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही डेफिनेशन दिया गया है. लेकिन पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, ठीक है. तो पॉइंट डिफेक्ट का जो पहला पार्ट है वो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? दीज आर द डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड. जो डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री को अफेक्ट नहीं करता. तो ये स्टोइकियोमेट्रिक होता क्या है? देखो स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड होता है वो एक डेफिनेट कंपोजिशन में अरेंज होता है. जैसे कि वाटर ले लो, तो ये कंपाउंड है. वाटर में जो एटम का कंपोजिशन है वो 2:1 में है, तो ये उसका कंपोजिशन हो गया. अगर यहां से एक एटम कहीं से चला जाता है तो इसका जो रेशियो बनेगा या जो कंपोजिशन होगा वो चेंज हो जाएगा. तो इसको बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक. अगर रेशियो में कोई चेंजेस देखने को मिलता है सॉलिड का अरेंजमेंट या कंपोजिशन में तो उसको बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक. लेकिन यहाँ पर डिफेक्ट तो होता है लेकिन रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आता. कंपाउंड का अरेंजमेंट में कोई कंपाउंड का कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आता तो उसको बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. मतलब डिफेक्ट के बाद भी उसका जो रेशियो था, जो एटम का रेशियो था वो सेम ही रहेगा, तो उसको बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को आल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट. तो इसको और एक नाम से बोला जाता है इंट्रिंसिक डिफेक्ट. इंट्रिंसिक डिफेक्ट क्या होता है कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं
वो एटम का प्लेस से चले जाते हैं या यहाँ से कहीं पर मिसिंग हो जाते हैं, लेकिन वो जगह को फिल करने के लिए कोई आउटसाइड से एटम नहीं आता। जब आउटसाइड से कोई एटम इस जगह को फिल करने के लिए नहीं आएगा तो इस टाइप का डिफेक्ट को हम बोलेंगे इंट्रिंसिक डिफेक्ट। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू वैकेंसी ऑफ द एटम फ्रॉम देयर लैटिस साइड बट इट इज नॉट फुलफिल्ड बाय सम अदर एटम्स। Such type of defect is called intrinsic defect. And thermodynamic defect क्या होता है? Thermodynamic defect ये होता है कि अगर हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे तो ये डिफेक्ट इंक्रीज करेगा। तो ये डिफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट का मतलब हो गया अगर ये सॉलिड को मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो उसके डिफेक्ट में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो जिस टाइप का सॉलिड में ये सब देखने को मिलता है उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो क्लियर हो गया। तो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट को हम 2 टाइप में डिवाइड किए हैं। सो इट इज सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के हिसाब से हमने 2 हिस्से में डिवाइड किए हैं, एक है नॉन आयनिक सॉलिड, दूसरा है आयनिक सॉलिड। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हमने 2 हिस्से में डिवाइड किया, एक है नॉन आयनिक सॉलिड के लिए जो डिफेक्ट देखने को मिलता है, एक है आयनिक सॉलिड के लिए डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो नॉन आयनिक के लिए जो डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और एक डिफेक्ट हो गया जिसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। तो नॉन आयनिक सॉलिड के लिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप का हो गया, एक है वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। ओके, तो फॉर आयनिक सॉलिड के लिए देखेंगे, फॉर आयनिक सॉलिड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो बेसिकली हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को 4 हिस्से में डिवाइड करते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। लेकिन जो वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं ये नॉन आयनिक सॉलिड के लिए जनरली दिखाई देता है, और जो स्कॉटकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट होता है वो आयनिक सॉलिड के लिए देखने को मिलता है। आयनिक सॉलिड में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमको, नॉन आयनिक सॉलिड में स्कॉटकी या फ्रैंकेल डिफेक्ट कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सेपरेटली एक पर्टिकुलर कंपाउंड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में। तो वैकेंसी डिफेक्ट, तो यहाँ पर तुम्हें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ जगह में खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है। यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये क्या है, ये जो पोजीशन है ये है लैटिस पॉइंट, और लैटिस पॉइंट में एटम प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और ये एटम एंड मॉलिक्यूल अगर यहाँ से चले जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होता है। तो इस टाइप का डिफेक्ट को हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, एटम मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड सो दैट वैकेंसी इज क्रिएटेड। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पर लिखा है इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सम एटम और मॉलिक्यूल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। तो लैटिस साइड से, तो ये है हमारा लैटिस साइड। तो लैटिस साइड से एटम क्या होंगे, मिस हो जाएंगे या चले जाएंगे। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट ओनली सीन इन नॉन आयनिक सॉलिड। कहां पर देखने को मिलता है टाइप का डिफेक्ट, सिर्फ नॉन आयनिक सॉलिड में हमको देखने को मिलता है। एंड द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस ड्यू टू सच टाइप ऑफ डिफेक्ट। देखो यहां से एटम तो चले जाता है, तो ये जो वॉल्यूम था, ये जो वॉल्यूम था ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो एटम था वो यहाँ से उसका जो मास था, जो एटम का मास हमको यहाँ पर था वो चला गया। तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट में डिक्रीज होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो सॉलिड का जो एटम मास है तो मास डिक्रीज होता है लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स है। देखो ये इसका जो वॉल्यूम है ये फिक्स है, तो हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो एटम यहाँ से चला गया उसका मास तो यहाँ पर नहीं रहा, वो भी चला गया, लेकिन वॉल्यूम तो है, इसका तो वॉल्यूम फिक्स है लेकिन मास डिक्रीज कर रहा है। अगर मास डिक्रीज करेगा डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो यहाँ एटम चला जाता है, तो एटम जाएंगे तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी में या उसका जो न्यूट्रलिटी में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। सो इट इज ए न्यूट्रल। तो इस टाइप का डिफेक्ट को हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू हीटिंग ऑफ द सॉलिड। ये हीट करने से इस टाइप का डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में। उसके बाद आता है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या है, तो पहले ये स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये अरेंजमेंट ऑफ द एटम है। तो ये है हमारा
लैटिस साइट। तो यहाँ पर एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर एटम प्रेजेंट है, लेकिन कुछ एटम तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट है, जो इंटरस्टेशियल साइड, ये जो एटम का पोजीशन है ये है इंटरस्टेशियल पोजीशन, इंटरस्टेशियल पोजीशन। तो जो इंटरस्टेशियल पोजीशन है या वॉइड उसको बोलेंगे। तो इंटरस्टेशियल पोजीशन में एटम को देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए उसको बोलेंगे इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में एटम कहां पर प्लेस होता है? इंटरस्टेशियल पोजीशन में या वॉइड में। इंटरस्टेशियल पोजीशन का मतलब होता है जो गैप होता है एटम एटम के बीच, मतलब ये जो पोजीशन है उसको बोलेंगे इंटरस्टेशियल पोजीशन, ये जो पोजीशन है उसको बोलेंगे इंटरस्टेशियल पोजीशन। अगर उस पोजीशन में कोई एटम आकर प्रेजेंट रह रहा है तो उस टाइप का डिफेक्ट को बोलेंगे इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। क्योंकि ये तो अरेंजमेंट परफेक्ट नहीं रहा, ये अभी परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं रहा है, यहाँ पर डिफेक्ट हमको मिल रहा है, ठीक है। So this type of defect arises when some atoms are present in interstitial position of the solid. तो एटम का इंटरस्टेशियल पोजीशन में अगर कोई एटम आकर रह रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। ये कहां पर देखने को मिलता है? नॉन आयनिक सॉलिड में। तो इट इज शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस। तो यहाँ पर क्या होता है? सॉलिड का डेंसिटी इंक्रीज होता है। देखो क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि ये तो वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पर लेट अस कंसीडर यहाँ पर 12 एटम रहना चाहिए, लेकिन 2 एटम एक्स्ट्रा है। अभी 2 एटम का मास तो इंक्रीज होगा, तो इस वजह से डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ पर एटम रहने से कोई इलेक्ट्रिकली में या न्यूट्रलिटी में एटम का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता, इट इज ऑल्सो न्यूट्रल। तो ये हो गया हमारा इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या हुआ? एटम प्रेजेंट एट इंटरस्टेशियल पोजीशन, नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है, डेंसिटी इंक्रीज होता है एंड इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट है क्या? तो इंट्रिंसिक डिफेक्ट जो होता है वो वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट वो है नॉन आयनिक सॉलिड के लिए। अभी देखेंगे आयनिक सॉलिड के लिए जो होता है पहला डिफेक्ट वो है फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो ये देखो एटम का अरेंजमेंट, एटम किस किस पोजीशन में है, देखो एटम कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है। तो जनरली नॉन आयनिक सॉलिड में क्या होता है? नॉन आयनिक सॉलिड में एटम नहीं रहते, आयन्स रहते हैं। तो ये हो गया कैटायन, ये हो गया आनायन। तो अरेंजमेंट कैसा है? एक कैटायन, उसके बाद आनायन, फिर कैटायन, उसके बाद आनायन, उसके नीचे एक आनायन, उसके नीचे एक कैटायन। लेकिन यहाँ पर जो कैटायन था वो मिसप्लेस हो गया। कहां पर रहा? कि इस पोजीशन से उसने इस पोजीशन को मूव कर दिया, ठीक है। तो ये जो एटम जनरली होते हैं, जो कैटायन होते हैं वो स्मॉल साइज होता है। कैटायन का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। आनायन का साइज क्या होता है? लार्ज होता है। तो आनायन का साइज लार्ज होता है, कैटायन का साइज स्मॉल होता है। तो ये जो कैटायन होते हैं ये इंटरस्टेशियल में जो गैप होता है, एटम एटम के बीच में जो गैप होता है उसके साइज के बराबर हो जाते हैं। तो कैटायन जनरली किस साइज के आते हैं? जो इंटरस्टेशियल पोजीशन में जो साइज, जो गैप देखने को मिलता है उसी साइज का अगर एटम होंगे तो क्या होगा? वो एटम जो वो आयन उसका लैटिस पॉइंट से, ये हो गया हमारा लैटिस पॉइंट, उसका लैटिस पॉइंट से कहां चले जाएंगे? इंटरस्टेशियल पोजीशन को चले जाएंगे। तो इसके वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसको बोलेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट। क्लियर आ रहा है? तो देखेंगे दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स arises when cation move from their lattice side to interstitial side। तो कैटन कहां से कहां जाते हैं? लैटिस साइड, ये लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइड को यहां तक चले जाते हैं। तो यहां से यहां आएंगे तो इस टाइप का डिफेक्ट को हम बोलेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट। इट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड। कहां पर देखने को मिलता है? आयनिक सॉलिड में, ठीक है। एंड डेंसिटी डज नॉट चेंज। देखो यहां पर वॉल्यूम तो फिक्स है, एटम चेंज नहीं हो रहा है, एटम यहां से कहीं मिस नहीं हो रहा है, एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन को जा रहा है। तो उसका मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होगा, मास सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी चेंजेस नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू साइज ऑफ दी यहाँ पर ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द कैटायन देन द साइज ऑफ द आनायन।
तो कैटायन का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, एनायन का साइज होता है जो लार्ज होता है। अगर उन दोनों में कैटायन और एनायन के बीच में साइज डिफरेंस ज्यादा होता है तो उस टाइप का डिफेक्ट हमको देखने मिलता है। ठीक है, तो कैटायन का साइज जनरली स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एनायन। तो अगर साइज के डिफरेंस में ज्यादा साइज डिफरेंस देखने को मिलेगा तो हमें फ्रैंकेल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो ये हो गया सारे फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है स्कॉटकी डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है? इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। देखो यहाँ पर ये आयन है, ये है हमारा कैटायन और ये है हमारा आयन। तो कैटायन क्या हो रहा है? कैटायन, उसके बाद आयन, कैटायन आयन। तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए? यहाँ पर एक आयन रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? आयन गायब है इस पोजीशन से, यहाँ पर आयन नहीं है। और कहाँ पर? यहाँ पर भी एक आयन रहना चाहिए, यहाँ पर भी आयन गायब है। तो जितना आयन यहाँ से गायब है या मिसिंग है, तो यहाँ से उतना ही कैटायन भी मिसिंग है। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, इक्वल नंबर ऑफ आयन क्या है? इस पोजीशन से मिसिंग है। तो इसको बोलेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। तो अगर आयन गायब हो जाते हैं तो क्या होगा? डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी यहाँ पर डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एटम, नया एटम तो नहीं आ रहा है, वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, तो डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो उसका न्यूट्रलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रलिटी क्या होगा कि उसका जो आयन है वो एक नेगेटिव था, यहाँ पर एक बी नेगेटिव, यहाँ पर एक पॉजिटिव। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ आयन अगर चले जाते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड सेम नंबर ऑफ आयन इक्वली निकल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी सेम रहेगा, लेकिन डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो ये किस टाइप का सॉलिड में देखने को मिलता है? आयनिक सॉलिड में। तो डेंसिटी क्या होगा? दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन ये जो मास है वो डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एंड दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट साइज ऑफ द कैटायन ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ आयन। तो ये डिफेक्ट कहां पर देखने को मिलता है? जब कैटायन का साइज एंड आयन का साइज इक्वल होता है, इक्वल साइज के होते हैं कैटायन आयन। तो इस टाइप का एग्जांपल देखेंगे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पर हमने देखा सिल्वर ब्रोमाइड स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाता है, सिल्वर ब्रोमाइड फ्रैंकेल डिफेक्ट भी दिखाता है। क्योंकि ये स्कॉटकी डिफेक्ट फ्रैंकेल डिफेक्ट क्यों दिखाता है? जो सिल्वर ब्रोमाइड है तो साइज डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली आयनिक सॉलिड है। सिंस दे आर स्ट्रांगली आयनिक सॉलिड सो दे शो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट। उसके बाद देखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है? इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट वन टाइप ऑफ आयन रिप्लेस्ड बाय अनदर टाइप ऑफ आयन। देखो यहाँ पर एक टाइप का आयन दूसरे टाइप का आयन को रिप्लेस करता है। क्या करता है? रिप्लेस करता है। तो यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है? लेटेस्ट कंसीडर मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, ये है Na+, Cl-, Na+, Cl-। तो इस टाइप का अरेंजमेंट होगा। फिर से नीचे Cl-, Na+, Cl-। तो इस टाइप का अरेंजमेंट हमको देखने को मिलेगा एक आयनिक सॉलिड में। Cl-। तो ये परफेक्ट अरेंजमेंट है। लेकिन इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है? एक इम्प्योरिटीज ऐड होता है जो कोई कैटायन को रिप्लेस कर देता है। लेटेस्ट कंसीडर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? स्ट्रोंशियम क्लोराइड। किसमें? सोडियम क्लोराइड में। तो अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड होता है सोडियम क्लोराइड में, तो एक कुछ स्ट्रोंशियम क्या करेंगे? सोडियम का किस पोजीशन में ऑक्युपाई करेंगे? अगर स्ट्रोंशियम का जो वैलेंसी है वो +2 है, तो सोडियम का जो वैलेंसी है वो +1 है। तो एक सोडियम, एक स्ट्रोंशियम दो सोडियम को रिप्लेस करेगा, क्योंकि इसका वैलेंसी 2 है और इसका वैलेंसी 1 है। तो वैलेंसी सेम होने के लिए दो सोडियम चाहिए, मतलब एक स्ट्रोंशियम दो सोडियम को रिप्लेस करेगा। तो यहां से एक सोडियम निकाल देते हैं, यहां से एक सोडियम निकाल देते हैं। तो यहां पर एक ही स्ट्रोंशियम रहेगा +2, तो ये जगह वैकेंट रहेगा। ठीक है, तो एक जगह वैकेंट रहेगा, होल क्रिएट होगा, तो यहां पर स्ट्रोंशियम सोडियम की जगह में रहेगा।
तो इस टाइप का डिफेक्ट को हम बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइजन पार्टिकल आके सोडियम को रिप्लेस कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आयन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर आयन, एक आयन दूसरे आयन के द्वारा रिप्लेस होता है। When little amount of strontium added to sodium chloride, it gives impurity defect, where each sodium ion replaced two sodium ion. Sorry, each strontium ion replaced two sodium ion. एक strontium दो sodium ion को replace करता है, तो उसको बोलेंगे impurity defect। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ foreign particle ऐड किया है यहाँ पर, कुछ different particle ऐड किया है, इसीलिए impurity होगा। और एक टाइप का कैडमियम क्लोराइड के साथ सिल्वर क्लोराइड। अगर सिल्वर क्लोराइड में मैं कैडमियम क्लोराइड ऐड करूंगा तो कैडमियम का जो वैलेंस है वो +2 है, तो एक कैडमियम दो सिल्वर आयन को रिप्लेस करेगा, तो ये भी एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस एक आयन दूसरे आयन को रिप्लेस करता है, तो उसके वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ उसको बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और यहाँ पर जो वैलेंसी होता है वो डिफरेंट होता है, जो कैटायन हम ऐड करेंगे उसका वैलेंसी जनरली ज्यादा होता है। होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है क्या, तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि जो स्टोइकियोमेट्री होता है उसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्री में क्या होगा, कंपोजिशन हमें चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कंपोजिशन चेंज हो जाता है। इट इज ए टाइप ऑफ डिफेक्ट व्हिच डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्टोइकियोमेट्री में चेंजेस हमको देखने को मिलता है। इट इज टू टाइप, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट को हमने दो हिस्से में डिवाइड किया, एक है मेटल एक्सेस, एक है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो डिस्कस करेंगे मेटल एक्सेस के बारे में। हाँ, उससे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का डायग्राम देखते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट में डिवाइड किया, और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट फिर से दो टाइप में डिवाइड होता है, एक है मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू आनायनिक वैकेंसी। आनायनिक वैकेंसी की वजह से मेटल डिफेक्ट देखने को मिलता है, और एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। लेकिन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का कोई टाइप नहीं होगा। पर डिस्कस करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू आनायनिक वैकेंसी। तो ये क्या है देखते हैं पहले। तो ये है हमारा आनायन, ये है कैटायन। जो एनायन एंड कैटायन है तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो आनायन है उसका लैटिस पोजीशन से वो यहाँ से, ठीक है, ये पहले यहाँ पर आनायन था, एक आनायन इस पोजीशन में था, और ये आनायन यहाँ से चला गया, मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। और जब लैटिस साइड से वो चले जाएगा तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोजीशन होगा उसको बोलेंगे एब्सेंटर। क्या बोलेंगे? एब्सेंटर। तो एब्सेंटर की वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ये इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? लाइट। अब जो लाइट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? एक्साइटेड होगा, लोअर रीजन से हायर रीजन, फिर हायर रीजन से लोअर रीजन को फिर से नीचे आएगा, और जब वो नीचे आएगा तो क्या करेगा? फिर लाइट छोड़ के आएगा, मतलब लाइट एमिट करेगा, नीचे आएगा। तो जब लाइट एमिट होता है तो वो जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो विजिबल रीजन में आते हैं। तो विजिबल का रीजन क्या होता है? 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। जो विजिबल रीजन, जो रीजन के अंदर ह्यूमन आई कैप्चर कर पाता है, मतलब लाइट, ये जो कलर कैप्चर कर पाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पहले लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइटेड होंगे, फिर लाइट एमिट करके नीचे आएंगे। तो इस जो लाइट एमिट करेंगे उसके वजह से ये जो क्रिस्टल का एक कलर देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो एब्सेंटर होता है ये कलर प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कलरिंग ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आनायन होता है वो चला जाता है, तो इसकी वजह से कैटायन ज्यादा हो गया। देखो अभी एक आनायन चला जाएगा तो उसके वजह से जो कैटायन का रेशियो होगा वो तो चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो गया। एंड जो न्यूट्रलिटी था, न्यूट्रलिटी यहाँ पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। जितना पॉजिटिव है उतना इलेक्ट्रॉन को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देखेंगे
This type of defect arises due to absence of anion from their lattice site, leaving a hole which is occupied by electron to maintain the electrical neutrality. तो इस टाइप का डिफेक्ट में क्या होता है, जो आयन होता है उसका जो लैटिस पोजीशन है वहां से वो निकल के चले जाता है और उस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। और जिस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन रहता है उसको होल बोलते हैं और इसी होल को एप सेंटर भी बोलते हैं। तो जो एप सेंटर होता है, एप सेंटर क्या होता है, इट इज the site which occupied by the electron is called epicenter and responsible for color of the substance। तो ये जो एपसेंटर होता है, जिस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको एपसेंटर बोलेंगे, which is responsible for color। तो कलर कैसे होता है, मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम विजिबल रीजन। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ एपसेंटर, हाई इज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी ऑफ द कलर। तो एपसेंटर जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतना ज्यादा रहेगा कलर का। इट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल के अंदर रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट होता है, तो ये जो सॉलिड का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि हमको पता है जो सॉलिड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। उसका एग्जांपल क्या है, NaCl, KCl, लिथियम क्लोराइड। तो ये NaCl का जो कलर होता है वो येलो होता है। लिथियम क्लोराइड का जो पोटेशियम क्लोराइड का जो कलर होता है वो वायोलेट होता है, एंड जो लिथियम क्लोराइड का कलर होता है वो पिंक होता है। तो इस टाइप का कलर देखने को मिलता है। तो ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है सॉलिड में, तो ये कलर शो करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एब्सेंटर। ये है उसका स्पेशलिटी और ये एग्जाम में बहुत टाइम में आ चुका है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। तो ये हो गया हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू आयनिक वैकेंसी। अभी देखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। तो ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। तो यहां पर क्या होता है थोड़ा देखेंगे। देखो ये हो गया हमारा क्रिस्टल। तो यहां पर Zn, लेट अस कंसीडर हमारे पास Zn है, तो Zn+2 हुआ जिंक ऑक्साइड, तो O- जो ऑक्सीजन रहेगा वो 2- रहेगा, फिर Zn+2, फिर से ऑक्सीजन 2-, फिर से ऑक्सीजन 2- नीचे रहेगा, Zn+2, फिर से ऑक्सीजन 2-, Zn+2। तो इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है व्हेन जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग लॉस ऑक्सीजन एंड टर्न येलो। तो यहां से क्या होगा कि ऑक्सीजन चला जाएगा एंड द क्रिस्टल एक्सेस Zn+2 आयन मूव टू इंटरस्टिशियल साइट एंड इलेक्ट्रॉन टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। देखो अगर हम जिंक ऑक्साइड को, ये जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये Zn+2 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहां से चला जाएगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेगा, एक साइड से, देखो ये जिंक उसका लैटिस साइड से, ये पोजीशन से वो इंटरस्टिशियल साइट को आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसका नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि न्यूट्रलिटी बैलेंस करना है। लेकिन यहाँ पर जो कैटायन एंड आयन की रेशियो है वो चेंज होगा, इसीलिए उसको बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आ रहा है कि जिंक ऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड इसका लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइड को चला जाएगा, तो ये जगह वैकेंट रहेगा। एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर रहेगा, उसका नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो इस टाइप का डिफेक्ट को हम बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट की वजह से इसका कलर होता है येलो। तो जिंक ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो वो येलो कलर शो करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट की वजह से यहां पर भी कलर शो होता है।
तो जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें देखने को मिलेगा उस टाइप का सॉलिड में तुम्हें कलर भी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, देखो ये एक अरेंजमेंट है, यहाँ पर एक कैटायन है, उसके पास एक एनायन है, लेकिन हर पोजीशन में सेम टाइप का कैटायन नहीं है। यहाँ पर जो ए है वो +2 स्टेट में है, लेकिन ये एक पोजीशन है, ये दिखाई दे रहा है, ये जो पोजीशन में जो एटम ए है कैटायन है ये +2 स्टेट में है। तो अगर एक +2 स्टेट में रहेगा तो एक पोजीशन में वैकेंसी रहेगा, क्योंकि ये जो एटम है वो कैटायन है, ये कैटायन का वैलेंसी +1 था। अभी यहाँ पर एक +2 वाला वैलेंसी वाला आयन रहेगा, तो इसके वजह से और एक A+ क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि A+2 चार्ज बैलेंस करेगा। कोई भी एटम का या क्रिस्टल का चार्ज न्यूट्रल होगा, कोई भी मेटल का कोई भी डिफेक्ट का सॉलिड में चार्ज न्यूट्रल होता है। इसके वजह से ये जो एटम +2 है ये रिप्लेस करेगा दो एटम को। इसका मतलब है अगर A+2 एक एटम रहेगा तो वो A+ एंड A+ दो एटम को रिप्लेस करेगा। तो एक पोजीशन में तो वो यहाँ पर प्रेजेंट है ये, और एक पोजीशन वैकेंट है। तो इस टाइप का डिफेक्ट को हम बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि एक हायर वैलेंसी वाला आयन दूसरा लोअर वैलेंसी वाला आयन को रिप्लेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द मेटल आयन फ्रॉम इट इंटरस्टिशियल साइट। यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट में एब्सेंस देखने को मिलता है। चार्ज इज बैलेंस्ड बाय आयन हैविंग हायर पॉजिटिव चार्ज। जो हायर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ए लोअर पॉजिटिव चार्ज था, ए की वैलेंसी था, अभी उसको रिप्लेस किया A+2 ने, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। कहां पर देखने को मिलता है ये टाइप ऑफ डिफेक्ट, ट्रांजिशन मेटल में। एग्जांपल लेते हैं आयरन ऑक्साइड व्हिच इज मोस्टली फाउंड विद द कंपोजिशन Fe0.95O। तो आयरन ऑक्साइड FeO ये जनरली इसका जो रेशियो होता है वो 1:1 हम मानते हैं, लेकिन एक्चुअली उसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डाटा जो आता है वो 1:1 रेशियो में नहीं रहता, वो 0.95:1 रेशियो में 0.95:1 रेशियो में रहता है। तो ये पहले रेशियो ये था, ये अभी चेंज हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन में चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये तो ऐसा होगा तो क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, न्यूट्रलिटी सेम नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, न्यूट्रलिटी सेम होता है। यहाँ पर क्या होता है, इन ए क्रिस्टल ऑफ फेरिक ऑक्साइड some Fe+2 ions are missing and lost positive charge is made up of by presence of required number of Fe+2। क्या होता है कि कुछ Fe+2 आयन रिप्लेस होते हैं Fe+3 के माध्यम से। Fe+3 आयन कुछ Fe+2 आयन को रिप्लेस कर देता है, तो उसके पोजीशन में कुछ Fe+3 आयन आते हैं, लेकिन यहाँ पर जितना ही चार्ज Fe+2 में जाएगा उतना ही चार्ज आएगा। मतलब अगर दो Fe+3 आयन प्रेजेंट रहेंगे, उसका मतलब 3 Fe+2 आयन रिप्लेस होंगे, क्योंकि 2 Fe+3 का जो चार्ज है वो +6 है एंड 3 Fe+2 का चार्ज है वो +6 है। तो मतलब जितना चार्ज यहाँ पर रिमूव होगा उतना चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बोला इन क्रिस्टल FeO some Fe+2 atoms are missing and lost positive charge is made up of by प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ Fe+3 आयन। Fe+3 आयन जो प्रेजेंट रहता है वो Fe+2 आयन को रिप्लेस करता है, लेकिन उनका जो ओवरऑल चार्ज होता है वो न्यूट्रल रहता है। तो इस टाइप का डिफेक्ट को हम बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो क्लियर हो रहा है सबको? अभी ये जो सारा डिफेक्ट हमने पढ़ा, मेटल डेफिशिएंसी, स्कॉट के फाइंड किया, तो एक ही डायग्राम में उसको हम देखेंगे। तो डिफेक्ट को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन। तो पॉइंट डिफेक्ट को हमने स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट में डिवाइड किया, मेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
जो स्टोइकियोमेट्री होता है वो 4 टाइप का होता है। स्टोइकियोमेट्री 4 टाइप का होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट को हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक है स्कॉटकी, फ्रैंकेल, वैकेंसी। हम ऐसे ही बोल सकते हैं स्कॉटकी एंड फ्रैंकेल जो होते हैं वो आयनिक सॉलिड के लिए होते हैं, एंड वैकेंसी एंड इंटरस्टेशियल जो होते हैं वो नॉन आयनिक सॉलिड के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को हमने 2 हिस्से में डिवाइड किया, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा हो गया मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं, ड्यू टू अनआयनिक वैकेंसी और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इट इंटरस्टेशियल साइट। तो ये हो गया ओवरऑल जो डिफेक्ट का कैटेगरी या कैटेगरी जिसको बोलेंगे, हम डिवाइड करते हैं कितना टाइप का डिफेक्ट जनरली हमको देखने को मिलता है। क्लियर है सबको? अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे।